हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय आप सबका उदय मैथ्स मिशन पे वेलकम करता हूँ। आज स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट की दूसरी क्लासेस है। आप सब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। खास करके इसमें ज़्यादा कुछ सिंपल क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके बाद की जो 2-3 क्लासेस होगी उसमें कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है, एसएससी के व्यू से। लेकिन ये जो सेशन है, ये जो वीडियोस है, ये जो एपिसोड है, इसमें खास करके रेलवे की व्यू से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, चूज किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी। अभी अभी ग्रुप डी की रेलवे के अबाउट में एक नोटिस आई है कि जल्दी से ही एग्जाम डेट क्लियर की जाएगी। तो सारे बच्चों को ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो तैयारी में अच्छे टूथ एंड नेल जी जान से लग जाएं, ठीक है, ताकि अपने एग्जाम को क्लियर कर पाए, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, उदय मैथ्स मिशन चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी उन तक पहुंचे, ठीक है। तो आज हम सब यही पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट्स के अबाउट में जो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं वो एक सीरीज है 7 या 8 क्वेश्चंस की, आप सब तक पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा। आप सब गौर फरमाएंगे। हम सब पढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अंडर रूट 0.798 का स्क्वायर प्लस 0.404 का 4 है मल्टीपल 0.798 प्लस 0.02 का 0.202 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में पहले देखा जाता है जहाँ पे एक दो स्क्वायर उसके बाद देखते हैं कि कहीं कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही। यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab ब्रैकेट्स के बाहर, या कह सकते हैं कि अंडर रूट के बाहर प्लस 1 भी है, ठीक है। ये अंडर रूट के अंदर में नहीं, अगर होता भी तो कोई इफेक्ट ना पड़ता, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है। आप सब पढ़ेंगे। इस चैनल पे जो यूनिक तरीका है, यूनिक क्वेश्चंस इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि ये कंटेंट आप तक पहुंचे। मेरी एक ही यूट्यूब पे मुहिम रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक एजुकेशन, फ्री एजुकेशन पहुंचे ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। a की जगह पे ये है जबकि b की जगह पे ये है। अंडर रूट 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर या अंडर रूट के बाहर 1 भी है, ठीक है। 798 और 202 ऐड करेंगे 1000 तो हो जाएगा। 3 डिजिट पे डेसिमल था इसलिए 3 डिजिट पे डेसिमल लगाए, प्लस का 1 ही है। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है हमेशा, बाहर भी 1 है तो 1 प्लस 1 मिलके 2 हो जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर होगा अब वो 2 होगा। कहने का मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले ये चेक किए जाते हैं कोई आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं। अगर आइडेंटिटी बनती है तो उस पर सॉल्व करते हैं, जल्दी क्वेश्चन आंसर आ जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, टाइम ना वेस्ट करते हुए ज्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, ठीक है। 15 अगर अंडर रूट 15 इक्वल टू 3.88 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 5.3। कह रहा है अगर रूट 15 इक्वल टू 3.88 हो तो अंडर रूट 5/3 की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन में तो रूट 15 दिया गया है, ठीक है, लेकिन जहां ये कंडीशन है इफ, लेकिन क्वेश्चन में 5/3 है। एक चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर, चाहे अंश को चाहे हर को 15 बनाना ही पड़ता है, ठीक है। तो अंडर रूट 5/3 है, इसमें अगर 3 का मल्टीपल कर दें तब ऊपर अंडर रूट 15/9 हो जाएगा। इसको 15/3 लिखेंगे क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 होता है, ठीक है। रूट 15 की वैल्यू दी गई है 3.88, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1.26 इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में पहले ये होता है कि जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन पे वो कंडीशन फॉलो कराई जाती है। जैसे रूट 15 की वैल्यू दी गई है तो एक को चाहे नीचे वाले को चाहे ऊपर वाले को 15 बनाना ही पड़ता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, फालतू के टाइम आप सबका वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नियर है, कभी भी हो सकते हैं। क्योंकि कोरोना के केसेस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। आप सब उम्मीद जताएं जल्दी ही आपकी एग्जाम डेट आएगी, ठीक है। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे जस्ट प्रीवियस किए थे जस्ट उसी तरह ही है। रूट 35 अंडर रूट 35 इक्वल टू 5.916 हो इफ, यदि, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ
अंडर रूट 7/5। सबसे पहले करेंगे क्या, वही वाली कंडीशन कि जो कंडीशन में कही गई है वो क्वेश्चंस पे फॉलो कराई जाती है, जिसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी है। 35 है, अगर यहाँ पे 5 का मल्टीपल हम कर देते हैं तब ऊपर अंडर रूट 35 हो जाएगा अपन 25। 25 5 का स्क्वायर है, इसीलिए रूट 35/5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आते होंगे। इस पे रूट नहीं ले चुके, स्क्वायर रूट ले चुके हैं। ठीक है, रूट 35 की जो वैल्यू है 5.916 है, 5.916/5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ठीक है, 5 2 जा 15। 1.183 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ आप सबको समझ में आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि जो कंडीशन दी रहती है वो क्वेश्चन पे फॉलो कराई जाती है। जैसे रूट 35 की वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे चाहे नीचे वाले को, बेस को, चाहे अंश को, ठीक है, न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर को 35 बनाना ही पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि अंडर रूट x इनवर्स मल्टीपल y अंडर रूट y इनवर्स z मल्टीपल है, प्लस नहीं है, मल्टीपल है। ठीक है, उसके बाद z इनवर्स x। आप सब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई चीजें 1/x है तो इसको ऊपर ले जाने पे x इनवर्स हो जाएगा, 1/y है ऊपर जाने पे y इनवर्स हो जाएगा। मैं छोटे लेवल MTS तक, ग्रुप डी लेवल तक क्लियर करते चल रहा हूँ, आप सब समझेंगे। आप सबकी यही गुजारिश है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों तक, ताकि फ्री एजुकेशन सब तक पहुँचे। ठीक है, सबका कल्याण हो। अंडर रूट इसको इसलिए इनवर्स में है तो 1/x लिख सकते हैं, 1/x मल्टीपल का y है, मल्टीपल 1/y है, मल्टीपल का z भी है, मल्टीपल में 1/z लिख सकते हैं, मल्टीपल का x ही है। तीनों पे रूट्स लगा हुआ है अंडर रूट, इसीलिए एक में ही सबको लिखेंगे, जबकि है तो सब पे अंडर रूट। ठीक है, ऊपर x मल्टीपल y प्लस z, चूंकि यहाँ पे z है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, x y z, नीचे भी वही फंक्शन होगा, x मल्टीपल y मल्टीपल z, सेम चीजें कट जाती हैं। अंडर रूट 1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे भी बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चन बनते हैं, आगे की 2-3 वीडियो में आप सब देखेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट से ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जो सोचने से मजबूर कर देते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे, डेफिनेटली। ठीक है, अंडर रूट इस पे डबल रूट है, ठीक है, और क्यूब रूट, क्यूब का यहाँ पे साइन है, उसके बाद 0.15625 फाइंड द वैल्यू। कह रहा है इतने की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले अंदर वाले को, इस तरह के क्वेश्चन में इनर पार्ट को सॉल्व करते हैं, अंदर वाले को, इसको अभी नहीं ध्यान देंगे, ऐसे ऊपर लगा ही देंगे। ठीक है, ये जो पूरा फंक्शन है ये 0.25 का क्यूब है, क्यूब से ये पूरा फंक्शन खत्म। ठीक है, स्क्वायर होता तो ये वाले कटते। ठीक है, अंडर रूट में 0.25, अब 0.25 का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.5 आएगा आंसर इसका। ठीक है, एक टर्म और होता है यहाँ पे ऐसे 0.5 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट जाता है, 0.5 फाइनल आंसर होता है। मैं छोटे से छोटे लेवल तक, ताकि सारे बच्चे कितने भी कमजोर हों सब पढ़ सके इस चैनल से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यही इतने क्वेश्चंस किसी दूसरे चैनल से पढ़ने होते तब तो 40 मिनट लग जाते। ठीक है, मैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगा। कह रहा है रूट
625 इक्वल टू, अगर 25 हो और होता भी है 625 25 का स्क्वायर है, तो तुम्हें वैल्यू बतानी है 20 कहने का मतलब 16 मल्टीपल 0.000625, इसकी तुम्हें वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये जो है 16 मल्टीपल, ये पूरा फंक्शन जो है ना, ये 0.025 का स्क्वायर है। इससे ये गया 16 से 0.025 जैसे ही मल्टीपल किया, ठीक है, 0.4, ये इसका आंसर होगा फाइनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आए होंगे। ऐसी कुछ भी चीजें इसमें नहीं है क्रिटिकल, ऐसी कुछ भी नहीं है, ये भी तो सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपको समझ में ना आए। मैं आपको याद दिलाने के लिए सारे नियम्स को, सारे कॉन्सेप्ट को, इस तरह के क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आगे तो अभी और क्रिटिकल क्वेश्चंस करने, ताकि आप सबके समझ में आए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 86.49 प्लस 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 12.3 हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कह रहा अगर इतना प्लस इतना इक्वल टू 12.3 के हो तो के की वैल्यू बताओ। अगर भैया दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्वेश्चन तब भी होगा, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सबसे पहले इसीलिए थोड़े दिमाग लगाएंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे अंडर रूट में। ये जो पूरा फंक्शन है इसका जो स्क्वायर होगा 9.3 है, प्लस आगे तो ऐसे लिखेंगे 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 12.3। ये इधर गया 9.3 12.3 से लेस हो जाएगा, घट जाएगा। 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 12.3 माइनस 9.3। ठीक है, 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 3। अब यहाँ पे बहुत साइड स्क्वायर होगा, चूंकि क्वेश्चन अपने औकात में आ चुका है, सिमट गया है। ठीक है, यहाँ पे करते तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती, जो कि क्रिटिकल बन जाता। टाइम लगता, कर सकते थे लेकिन टाइम लगता। अब यहाँ पे जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, मेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, मेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो 5 प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। ये पूरा फंक्शन इससे गया, इसको अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया। 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 9, जबकि के स्क्वायर की वैल्यू 9 से 5 गया 4, के इक्वल टू 2। बेहद सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, जल्दी से आप कर सकते थे स्पीड में करे तो। ठीक है, तो जो 6-7 क्वेश्चन बताए गए बिल्कुल यूनिक से क्वेश्चन आपके लिए इकट्ठे किए जाएंगे। आगे की जो 2-3 वीडियो होगी उसमें कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। सारे लोग अटेंटिव हो जाएं एग्जाम के ऊपर, चूंकि ग्रुप डी और एनटीपीसी की डेट जल्दी ही इशू की जाएगी। ठीक है, नोटिस जो भी आती है सब ऑफिशियल पे बिलीव कीजिएगा। तो आज के लिए इतने। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए तो थैंक यू।